दारू की दुकान गांव-गांव, दवा के लिए बुजुर्ग परेशान। धौलपुर जिले में दारू की 77 दुकान और पेंशनधारी बुजुर्गों के लिए केवल 3 दुकान। धौलपुर जिले में दारू की दुकान लगभग गांव-गांव हैं, वहीं दवा के लिए बुजुर्ग परेशान हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धौलपुर जिले में दारू की लाइसेंसधारी दुकान 77 हैं, जबकि पेंशनधारी बुजुर्गों के लिए आयुर्वेद की 1 दुकान सहित जिले में केवल 3 दुकान हैं, जिससे बुजुर्ग परेशान हैं। इन आंकड़ों को सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है। इन आंकड़ों को घोर कलयुग का असर कहें या राज्य सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता का असर, लेकिन जो भी हो, सभ्य समाज में इन व्यवस्थाओं की निंदा होना लाजमी है। जहां एक ओर सरकार व प्रशासन समाज के सम्मानीय पेंशनधारी बुजुर्गों को उनकी जीवन से जुड़ी जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, यहां तक कि उनके लिए सुविधा अनुसार जिले में दुकानों का भी संचालन नहीं किया जा रहा है। जिले में केवल 3 दुकान संचालित हैं, वहीं व्यवस्थाओं की हद देखिए। दूसरी ओर सरकार ने जिले में अंग्रेजी व देसी शराब की 77 दुकानें खोल रखी हैं। यह आंकड़ा तो वह है जो पंजीकृत दुकान है। अगर जमीनी हकीकत पर देखें तो धौलपुर जिले में लगभग हर गांव तक वैध और अवैध शराब की पहुंच आसान है, जिससे युवा जब चाहे और जहां चाहे उसे वहां दारू आसानी से मिल सकती है। लेकिन यदि किसी पेंशनधारी बुजुर्ग को दवा चाहिए तो उसे राजाखेड़ा से 36 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय आना पड़ेगा। ऐसा ही हाल सरमथुरा व बसेड़ी के पेंशनधारी बुजुर्गों का है, उन्हें भी दवा लेने के लिए बाड़ी आना पड़ेगा। आपको बता दें कि उपभोक्ता भंडार की ओर से धौलपुर जिले में पेंशनधारी बुजुर्गों के लिए दवा की 1 आयुर्वेद सहित केवल 3 दुकान संचालित की जा रही हैं, जिनमें से अंग्रेजी दवाई की 1 दुकान जिला अस्पताल परिसर में, वहीं दूसरी बाड़ी में संचालित है, तथा आयुर्वेदिक दवाइयों की 1 दुकान आयुर्वेदिक अस्पताल धौलपुर में संचालित है। व्यवस्थाएं और भी चिंताजनक होती जा रही हैं, जब इन दुकानों पर बुजुर्गों को पर्याप्त दवाई नहीं मिल पाती। हालात इतने खराब हैं कि यह दुकान नियमित खुलती भी नहीं है, क्योंकि एनजीओ की ओर से इन पर केवल एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है। इसलिए जिस दिन ये कर्मचारी छुट्टी पर होता है, उस दिन दुकान बंद रहती है। ऐसे में बुजुर्गों को कई बार तो दवाई लिए बिना खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जिले में दारू की 77 लाइसेंसधारी दुकान संचालित है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अवैध दारू बिक रही है। स्थिति ये है कि जिले में वैध और अवैध दारू की उपलब्धता लगभग हर गांव, हर कस्बे तक है। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक का विचार है कि दवा और दारू की उपलब्धता को लेकर इतना बड़ा अंतर समाज की उन्नति को नहीं, बल्कि विकृति को दर्शाता है। माना कि दारू से सरकार को मोटा राजस्व मिलता है, लेकिन बुजुर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराना भी हमारी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति व परंपरा में यह संस्कारों का अहम हिस्सा माना जाता है। यदि हम अपने सम्मानीय बुजुर्गों को उनकी जरूरी चीज दवा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो हमारी दिखावे की प्रकृति और ऊंची कुर्सियों पर बैठने से कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट ट्रैक जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से ये मांग करता है कि पेंशनधारी बुजुर्गों के लिए जिला मुख्यालय पर कम से कम दवा की 2 दुकान तथा प्रत्येक कस्बा स्तर पर कम से कम 1 दवा की दुकान संचालित होनी चाहिए, ताकि उन्हें दवा लेने के लिए दूसरे कस्बे या शहर नहीं जाना पड़े और पेंशनधारी बुजुर्ग परेशानी से बच सकें। जी, कहाँ से हैं बाबू जी आप? मैं हरसुंगुर धौलपुर में रहता हूँ। रिटायर्ड वेटनरी सर्जन हूँ। जी, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन हूँ, धौलपुर में निवास करता हूँ। क्या समस्या क्या दवा को लेकर? पेंशनियर हूँ और पेंशनियर के लिए
आयुर्वेदिक की दवाएं अधिकृत हैं, लेकिन उस पर स्टोर पर आयुर्वेदिक उपलब्ध नहीं है, नहीं देते। ये कहते हैं दवाई बंद रखता है स्टोर और दवाइयाँ है नहीं, कोई जवाब नहीं देता फ़ोन करने पे। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए दवा बहुत आवश्यक होती है आयुर्वेदिक, अगर वो नहीं मिले तो महरूम रह जाते और मौत हो जाती है लोगों की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर जिला कलेक्टर ने लिया जिला अस्पताल धौलपुर की व्यवस्थाओं का जायजा। धौलपुर जिले में कोरोना की तीसरी लहर को टालने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन ही लोगों के जीवन को बचाने का कारगर उपाय है। आगामी दिनों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज रविवार को जिला अस्पताल धौलपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के इलाज को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जिला अस्पताल में बच्चों के लिए बनाए गए नए 50 बेड के आईसीयू कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं को देखा और मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई गई है और कहा गया है कि नई लहर में बच्चों के ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पहली लहर में कोरोना वायरस ने बुजुर्गों पर अटैक किया, जबकि दूसरी लहर में बुजुर्गों पर खतरा बढ़ा। ऐसे में तीसरी लहर में कोरोना बच्चों को अपना शिकार बनाएगा। वैज्ञानिक सलाहकार के मुताबिक दूसरी लहर को शांत पड़ने के 5-6 महीने बाद कोविड की तीसरी लहर आ सकती है, जिससे युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंजाम देकर ही बचा जा सकता है। कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिए बच्चों को कोरोना की चपेट में आने से पहले के लिए अलग कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन फैसिलिटी, अलग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेड आदि सहित दवाइयों सहित हर प्रकार की बच्चों के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने युवाओं और बच्चों में कोरोना के संक्रमण को लेकर चिंता प्रकट की और बचाव में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवा, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर बीडी व्यास, डॉक्टर आरपी त्यागी, डॉक्टर अशोक जिंदल आदि मौजूद रहे। शराब के नशे में नाबालिग बहन से मारपीट करता था भाई, बाल कल्याण समिति से की शिकायत, सदर थाना क्षेत्र का है मामला। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में सगे भाई की हरकतों एवं शराब पीकर बेरहमी से पिटाई करने से परेशान होकर नाबालिग बहन ने आज रविवार को चाइल्ड लाइन के माध्यम से बाल कल्याण समिति धौलपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। बाल कल्याण समिति में नाबालिग किशोरी की काउंसलिंग कराकर सदर थाना पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। बालिका के सर्वोत्तम हित को देखते हुए बाल कल्याण समिति ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवाद में नाबालिग किशोरी ने बताया कि उसके पिता की कुछ दिन पूर्व मौत हो चुकी है। पिता के गुजर जाने के बाद किशोरी की मां द्वारा लालन पालन किया जा रहा है। शिकायत पत्र में बताया गया है कि उसके सगे भाई द्वारा किशोरी के साथ मारपीट की जाती है। शराब के नशे में आरोपी भाई गंदी व भद्दी बातें करता है। पीड़िता ने बताया उसका भाई कभी भी उसके साथ बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। आरोपी भाई द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ मां और उसके छोटे भाई को भी परेशान व पिटाई करता है। बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि किशोरी द्वारा दिए गए शिकायत पत्र पर पर्चा बयान लिए गए हैं। किशोरी के सर्वोत्तम हित को देखते हुए बाल कल्याण समिति द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आरोपी भाई के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय सदर थाना पुलिस को निर्देशित किया गया है। रायखेड़ा में जुए के 3 अड्डों पर मारा छापा, 8 गिरफ्तार। एसपी ने राजाखेड़ा पुलिस को जुआ सट्टा के बड़े खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद थाना पुलिस हरकत में आ गई और रविवार को पूरे दिन क्षेत्र में जुआरियों की धरपकड़ चलती रही, जिसमें 3 अलग अलग स्थानों पर जुआ के फड़ पर छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लगभग 25,000 की जुआ राशि जब्त की गई है। थानाधिकारी नेकीराम ने बताया कि पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में रविवार को क्षेत्र के काशियापुरा में 1 एवं बाजना में 2 स्थानों पर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। काशियापुरा में राजेंद्र पुत्र चिंतामण ठाकुर निवासी बाजना, बच्चू सिंह पुत्र रामजीलाल निवासी काशियापुरा को 7,500 की जुआ राशि के साथ गिरफ्तार किया है।
वहीं बाजना में होतीलाल पुत्र शांतिलाल निवासी काटरपुरा, करण सिंह पुत्र राम भरोसी काटरपुरा, शिवदयाल पुत्र शिव सिंह काटरपुरा को गिरफ्तार कर 9,000 की जुआ राशि बरामद की गई है। कासियापुरा में ही अन्य स्थान पर रामकिशन पुत्र जसवंत निवासी बाजना, राजवीर पुत्र रामधन बाजना व राजेंद्र पुत्र मुरारीलाल बाजना को मैं 8,500 जुआ राशि के साथ गिरफ्तार किया है। मजदूर संघ धौलपुर ने मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि देने की मांग। कोरोना संक्रमण से हुई थी चंद्रावली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र चंद्रावली सरमोतला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता शर्मा को 4 अप्रैल 2021 को विशेष गाइडलाइन एवं कोरोना टीकाकरण जन जागरण अभियान में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के आदेशानुसार लगाया गया था, जिसकी कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। इसलिए आज शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि और अन्य सभी सरकारी लाभ देने की मांग की गई। मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि मृतका अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे छोड़ गई है, जिनका लालन पालन भी मुश्किल से हो पा रहा है। मजदूर संघ के मंत्री शिवदयाल शर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल 2021 को ममता शर्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई और 12 अप्रैल को उसकी तबीयत अधिक खराब होने पर उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 21 अप्रैल को प्रातः 9 बजे ममता शर्मा पत्नी केदारनाथ शर्मा की मृत्यु हो गई, जिसे अब तक राज्य सरकार की ओर से घोषित 50 लाख रुपए की सहायता राशि अन्य परिलाभ नहीं दिए गए हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु उपरांत दिए सभी लाभ दिलाने की मांग की गई। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की 3 बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिम्पोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं। एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950 51 88 18। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। जिला कलेक्टर व एसडीएम ने किया धौलपुर शहर के आधा दर्जन टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण। धौलपुर जिले में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल व एसडीएम भारती भारद्वाज ने आज रविवार को धौलपुर शहर के बड़ा पीर मदरसा, अंगूरी धर्मशाला, गांधी कन्या विद्यालय, जिला अस्पताल स्थित एमटीसी वार्ड सहित करीब आधा दर्जन टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोविड टीकाकरण कार्य की प्रगति और आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार अन्य स्थल पर टीकाकरण सत्र आयोजित कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% टीकाकरण करें। जिला कलेक्टर ने टीकाकरण केंद्र में कोविड गाइडलाइन के अनुसार लाभार्थियों को टीका लगवाने और टीकाकरण केंद्र पर अनावश्यक भीड़ न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने के निर्देश भी कार्मिकों को दिए।
उन्होंने वैक्सीनेशन कार्य में प्रगति को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि संबंधित वार्ड के पार्षद, बीएलओ, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आसपास के गली मोहल्लों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बड़ा पीर मदरसा केंद्र पर टीकाकरण में सहयोग करने वाले वार्ड पार्षद किशन सिंह सहित अमीना खान, मजीद खान के कार्य की सराहना की तथा आगे भी इसी प्रकार लाभार्थियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, एडीईओ बीरी सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय, वॉलंटियर्स प्रभारी जाकिर हुसैन, परवेज खान, मुन्ना अब्बासी सहित अन्य उपस्थित रहे। मुक्तिधाम के कर्मचारियों को बांटी पीपीई किट, अब किट पहनकर करेंगे अंतिम संस्कार। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में आज रविवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुक्तिधाम के फ्रंट लाइन वर्कर कार्यरत कर्मचारियों को पीपीई किट दी गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले नगर परिषद धौलपुर के कर्मचारियों को आज मुक्तिधाम में पीपीई किट वितरित की गई, जिससे अब ये कर्मचारी पीपीई किट पहनकर अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर सकेंगे, जिससे यह कर्मचारी संक्रमित होने से बच सकेंगे। साथ ही कर्मचारियों को मास्क एवं स्वच्छता के लिए साबुन का वितरण किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी नरेंद्र तोमर ने बताया कि चंबल किराने रहने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनाकर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के बारे में बताया गया। चंबल स्थित मुक्तिधाम पर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं और जो भी लकड़ी कंडे की जो सप्लाई करते हैं, उन लोगों को कोरोना किट, पीपी किट दी गई है, मास्क दिए गए हैं, साबुन दिए गए हैं, जिससे कि जो भी कोरोना पार्थिव शरीर आए तो उसको सप्लाई, लकड़ी कंडे की सप्लाई के लिए हमारे जो कर्मचारी हैं वह पीपी किट पहनकर ही उनको सप्लाई करें, जिससे कि ये हाई रिस्क पर काम करने वाले लोग हम इनको कोरोना से बचा सकें। और तीसरी लहर जो आ रही है, मेरा सभी से आग्रह है कि वो उससे आप बचें, कोरोना धौलपुर को कोरोना मुक्त करें। बसैनवा पुलिस ने अवैध शराब बेचते एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कोलारी थाना क्षेत्र के पिपेहरा गांव के पास वसई नवाब चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से 214 पब्बे देसी व अंग्रेजी शराब के बरामद हुए हैं तथा आरोपी के कब्जे से शराब बिक्री के 3,490 रुपये भी बरामद किए गए हैं। एएसआई श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में तथा पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र के अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज मुखबिर के द्वारा मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शिवशंकर पुत्र श्याम सिंह ठाकुर निवासी चंगोरा को पिपेहरा गांव के कच्चे रास्ते के सहारे शराब की बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी व अंग्रेजी शराब के पब्बे बरामद किए गए हैं। सरपंच ने निजी वाहन से ग्रामीणों को पहुंचाया टीकाकरण केंद्र। जिले के सेपू इलाके की ग्राम पंचायत कैथरी के गांव सेमरा में घर घर जाकर सरपंच अजय कांत शर्मा व उनकी टीम के लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जागरूक किया, साथ ही इसके फायदे बताए। इसके बाद ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए, जिस पर सरपंच ने अपने निजी वाहन से ग्रामीणों को वैक्सीन केंद्र तक पहुँचाया, जहाँ ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई गई। सरपंच अजय कांत ने लोगों को समझाया कि वैक्सीन से महामारी का मुकाबला किया जा सकता है, इससे लगवाने से फायदे हैं, वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। इस दौरान गौरव परमार, राहुल परमार, रिंकू शर्मा, सतवीर परमार, उप सरपंच प्रमोद आदि ने सहयोग किया। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनारी पर हमारा सेशन रखा गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं। 1 लाख टीकाकरण का लक्ष्य होगा और भी आसान, अब एनजीओ संभालेंगी अपनी कमान। अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित। अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी शुरू से ही जनहित कार्यों में अग्रणी संस्था रही है, चाहे वो राज्य सरकार की कोई योजना हो। इसी के तहत आज रविवार को फाउंडेशन द्वारा धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के आदेशानुसार शहर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में आयोजन किया गया। कैंप आरंभ होने से पहले श्री गणेश की पूजा की गई और कैंप को शुरू किया गया, जिसमें कस्बे के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें युवा बच्चे बच्चियां ज़्यादा टीकाकरण में दिखाई दिए।
शिविर का निरीक्षण करने बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा पहुंचे। उनके साथ तहसीलदार पुरुषोत्तम दास शर्मा, बाड़ी पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल, बाड़ी बीसीएमओ गब्बर सिंह मीणा, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, मेल नर्स पवन राघव रहे। इस शिविर में फाउंडेशन अध्यक्ष अंशुल गर्ग, सचिव अशोक कुमार गोयल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, उपाध्यक्ष अश्विनी गोयल, मंत्री नीरज मंगल, मीडिया प्रभारी राजीव मंगल, सूचना मंत्री सचिन मंगल, रवि मोदी, अमन गर्ग, हिमांशु मंगल, चेतन सिंगल, सुमित सिंगल, पंकज गर्ग, अतुल मंगल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। उसको अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा गोद लिया गया है। उसके सभी पदाधिकारी सुबह से ही पूरे मेहनत से और अपने इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम पूरे युवाओं को 100% टीकाकरण का जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। सभी एनजीओ को मैं बाड़ी शहर के भी है, चाहे वह अग्रवाल फाउंडेशन हो, हेल्थ सोसाइटी हो, भारत विकास परिषद हो और अपना घर हो और मानवाधिकार आयोग का जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं मेडिकल विभाग की ओर से हार्दिक उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से हमें पहले भी सहयोग दिया है और जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे उसमें आगे भी ऐसा ही सहयोग देते रहेंगे। उन्हें सबका आभार। पुलिस ने अवैध शराब सहित 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सरमथुरा थाना पुलिस ने आज 2 अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 221 पब्बे जब्त किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चकियापुरा की पुलिया से घनश्याम पुत्र लालाराम मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी गांव चकियापुरा को और महारपुर के आगे भैरव बाबा के मंदिर के पास से महेश पुत्र फूल सिंह गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी महारपुर को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों के कब्जे से पुलिस ने 221 अवैध देसी शराब के पब्बे बरामद किए हैं। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। वसीड़ी पुलिस ने अवैध देसी कट्टा हुए कारतूस सहित युवक को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक केशव सिंह शेखावत के निर्देशन में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर वसीड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि बयाना वसीड़ी मार्ग पर रामवीर उर्फ मुकेश पुत्र विजेंद्र गुर्जर निवासी थाना रुदावल को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विद्यार्थी परिषद ने स्लोगन लिखकर व पेंटिंग बनाकर किया कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर की छात्रा इकाई के द्वारा आज शनिवार को रेलवे स्टेशन धौलपुर के बाहर सड़क पर कोरोना जागरूकता एवं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए स्लोगन और पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर वर्षा कश्यप ने बताया कि बढ़ते कोरोना के प्रकोप से संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में इस महामारी के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हमें जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की कार्यशैली में रचनात्मक है और परिषद के सभी कार्यों में समाज को एक नई दिशा देने का कार्य विद्यार्थी परिषद करती है। स्टेशन पर बनाए जागरूकता स्लोगन के माध्यम से सभी लोगों को आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर धौलपुर स्टेशन प्रबंधक एन मिश्रा ने कहा कि छात्रों के द्वारा यह जागरूकता स्लोगन कड़कती धूप में बनाया गया है। सही मायने में विद्यार्थी परिषद संस्कारवान छात्र संगठन होने के साथ साथ देश के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाला संगठन है। इस मौके पर स्टूडेंट फॉर सेवा आयाम के प्रांत प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इस महामारी से निजात पाई जा सके। इस मौके पर विभाग संयोजक अभिनव सिंह, प्रवीण शर्मा, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पूजा राजपूत, वर्षा कश्यप, बुलबुल,
कृति, सैजल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सखवारा ग्राम पंचायत में लगा कोरोना वैक्सीनेशन शिविर। जिले के सैंपू इलाके की ग्राम पंचायत सखवारा में आज कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन कराने के लिए सरपंच मुकेश रावत, पंचायत के सभी कर्मचारियों और कोर कमेटी के सदस्यों ने लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया। इस दौरान सरपंच मुकेश रावत ने लोगों को समझाया कि कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं, इससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के कोई भी नुकसान नहीं है। सरपंच रावत ने बताया कि शिविर में 155 युवाओं के वैक्सीन लगाई गई। ढोल नगाड़ों से किया कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक। धौलपुर शहर के वार्ड नंबर 26 के यूपीएस गांधी कन्या वैक्सीन क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन जागरूकता के लिए ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान धौलपुर के नायब तहसीलदार चरणजीत सिंह ने लोगों को समझाया कि कोरोना वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये हमें कोरोना संक्रमण से बचाती है, इसलिए कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इस दौरान वार्ड पार्षद एस तिवारी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी चंद्रमान शर्मा, तहसीलदार चरण सिंह, रेखा त्यागी, मदरसा पैरा टीचर जिलाध्यक्ष नौशाद खान, मुन्ना अब्बासी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बबीता गुर्जर, बीएलओ रामबरन सिंह कपाशिया, मदरसा पैरा टीचर देवी सिंह, बीएलओ वार्ड के गणमान्य व्यक्ति एवं वॉलंटियर मौजूद रहे। भामतीपुरा में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन धौलपुर की बैठक संपन्न। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन धौलपुर की बैठक आज रविवार को प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी के निर्देशानुसार व जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शिशु विद्या मंदिर भामतीपुरा कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि जून महीने में सभी मंडल स्तर पर कार्यकारिणी गठित की जाएगी। संगठन को बूथ इकाइयों तक विस्तार कर मजबूत बनाया जाएगा। प्रदेश महामंत्री कैलाश सोनी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिला संयोजक मुकेश गोयल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आज देश को बहुत आवश्यकता है। जिला संरक्षक ओम प्रकाश कोहली एवं जिला संगठन महामंत्री गिरीश पारासर ने कहा कि आगामी दिनों में आमजन को जनसंख्या विस्फोट से बचाने के लिए राज्यव्यापी जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। बैठक में महेश जाटव, दिग्विजय सिंह राजावत, दिनेश पुजारी, राजू गुर्जर, पूर्व पार्षद कमल पहाड़िया, राजकुमार बघेला, नवल सिंह त्यागी, सुभाष पचौरी आदि कार्यकर्ता ने अपने अपने विचार रखे। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन धौलपुर की एक बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश महामंत्री कैलाश जी भाई साहब एवं जिला संयोजक मुकेश गोयल जी, संगठन महामंत्री माननीय श्री गिरीश जी पारासर जी और हमारे संरक्षक भाइयों वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ओम प्रकाश कोहली जी के सम्मुख आज बैठक आयोजित की गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 21 जून को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो कि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत एक ज्ञापन देगी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नाम, और 21 जून तक सभी मंडल जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और गठन कार्यकारिणी करने के बाद हमारी जनसंख्या के समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारी जिले के अंदर बैठकें तय करेंगे और बैठक तय करने के बाद राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी करेंगे। तसीमों पीएचसी पर लगी कोरोना की 100 वैक्सीन। ग्राम पंचायत और प्रशासन के सहयोग से शुक्रवार को जिले के सैंपू इलाके की तसीमों पीएचसी पर 100 डोज कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, जिसका पीएचसी स्टाफ द्वारा घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया गया, जिस पर सैकड़ों की तादाद में 10 से 44 साल के युवा, युवती, महिला, पुरुष पीएचसी पहुंचे, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। वहीं करीब दर्जन लोगों को इंतजार के बाद वापस लौटना पड़ा। तसीमों पीएचसी प्रभारी डॉक्टर योगेश कुमार ने बताया कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो लोगों को सूचित कर वैक्सीन के लिए बुलाया जाएगा। आज पीएचसी तसीमों पर 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों का कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें हमारी आशा सहयोगिनी है, आंगनवाड़ी बहन जी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच साहब वगैरह हैं। इनके सहयोग से आज इतने लोग उत्साहित हैं, जिस पर आज बहुत उत्साह लग रहा है काफ़ी लोगों में। जो पहले एक नेगेटिविटी फैली हुई थी वही आज एक पॉजिटिविटी के रूप में दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमारी वैक्सीन अभी थोड़ी कम है आज लेकिन कल अपन वापस और
वैक्सीन बढ़ाई जाएंगी और लोगों के लिए टीकाकरण किया जाएगा। कोविड वैक्सीन जागरूकता अभियान में आगे आई बेटियां। बिश्नौदा विद्यालय धौलपुर के स्टाफ ने आज कोरोना जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें गांव के युवाओं खासकर बेटियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिश्नौदा के युवक युवतियों ने सुबह से ही घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। गांव की बेटियां प्रियंका सिंह, हेमा, शिवानी, प्राची, इंदिरा, युवक रंजत, मंजीत, यतेंद्र ने लोगों को घर से निकालकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया और कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीन अत्यंत जरूरी है, यह बात उन्होंने उन्हें बताई। स्थानीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक संघ एकीकृत की रेखा शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक पप्पू सोनी ने बेटियों की इस पहल की बहुत सराहना की है। आज इस अवसर पर प्रधानाचार्य रमेश चंद्र सिंसिनवार सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। हमने वैक्सीन लगवाई है और हम सब ने लगवाई है और मेरे सहयोगी साथी भी हैं यहाँ पर और सबको बहुत जागरूक किया है गांव में घर घर जाकर और बहुत अधिक संख्या पर यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए और यही हमारी जागरूकता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सब वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तभी हमारा देश प्रोसेस करेगा। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब